हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज आरआर मूवी की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ मूवी की इम्पोर्टेंट सीन भी आपको दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इस पूरे मूवी में बेसिकली भारत में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक स्वतंत्र आंदोलन की कहानी को दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में स्कॉट नाम से एक ब्रिटिश ऑफिसर निजाम की जंगलों में शिकार करने के लिए आती है और वह गंड नाम से कुछ आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। दूसरी तरफ मल्ली नाम से उस आदिवासी समुदाय की एक लड़की एक बहुत प्यारी सी और मीठी सी गीत गाते हुए उस स्कॉट का पत्नी के हाथ में खूबसूरत एक पेंटिंग कर देती है। फिर स्कॉट भी ये पेंटिंग देखती है और उन्हें भी बहुत पसंद आती है। फिर वो मल्ली की माता पिता की तरफ 2 सिक्के फेंक देते हैं। फिर मल्ली की माता पिता उसे इनाम के रूप में सोचकर सिक्के को उठा लेती है। फिर जब स्कॉट मल्ली को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं तब उनकी माता पिता को एहसास होता है कि ये 2 सिक्के दरअसल उनकी बेटी की कीमत के रूप में दिए थे। फिर उनकी माँ मल्ली को छुड़वाने के लिए दौड़ के उस कार के सामने जाके खड़ा होती है। उसके बाद एक ब्रिटिश सोल्जर आके उनकी माँ की माथा के ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन स्कॉट अपने कार से उतर के उस सिपाही को कहती है, ये बुलेट इंग्लैंड की फैक्ट्री से बन के 7 समुंदर पार करके यहाँ आती है। इसकी कीमत इन देशियों से कहीं ज़्यादा है। अपने काम को अंजाम देने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाओ। फिर वो सिपाही एक लकड़ी से उनकी माँ की सिर में बहुत जोर से वार करती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और स्कॉट मल्ली को लेकर चली जाती है। फिर मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी जेल खाना में ब्रिटिश पुलिस ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। लेकिन कलकत्ता में स्वतंत्रता सेनानी श्री लाला लाजपत राय की गिरफ्तार होने की खबर जब इनके पास पहुंचती है तो सब लोग बहुत भड़क जाती है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है। और वहां की पुलिस ऑफिसर इस प्रोटेस्ट को रोकने की आदेश देती है, लेकिन कोई भी पुलिस को उस प्रोटेस्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यहीं पे अल्लूरी सीताराम नाम से एक बेहतरीन जाबाज पुलिस ऑफिसर मौजूद था और वो अकेले ही खुद के दम पे बहुत मुशक्कत के बाद उन प्रोटेस्टर को काबू कर लेती है। राम की ये जलवा देख के ब्रिटिश ऑफिसर भी चौंक जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद सारे पुलिस वालों को एक साथ बुला लिया जाता है, क्योंकि अच्छे कामों के लिए उन पुलिस ऑफिसरों का प्रमोशन होना था। लेकिन प्रमोशन सिर्फ गोरे पुलिस वालों को ही मिली थी और राम एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उनको प्रमोशन नहीं मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये भेदभाव राम को बहुत बुरा लगा। फिर मूवी की सीन चेंज होती है और दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस को दिखाया जाता है और निजाम की एक एडवाइजर उस गंडो समुदाय की लड़की मल्ली के बारे में बात करने के लिए आती है और वो कहती है, हाल ही में जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे उसी समय उन्होंने वहाँ से एक बच्ची को ले आए। मैं आज उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग उसे छोड़ देते तो अच्छा होता। और ये लोग बहुत मासूम होती है, भेड़ के तरह अपनी झुंड में रहना पसंद करती है और अगर किसी भी तरीके से उनका एक भेम न खो जाए तो ये लोग पागल हो जाते हैं। और उनका एक कटरिया होता है जो दिलो जान से अपनी झुंड की रक्षा करती है और वो इस लड़की के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। फिर एडवाइजर के जवाब में ब्रिटिश ऑफिसर कहते हैं, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर, क्या वो सबको मार देगी? फिर वो एडवाइजर कहती है, मुझे गलत मत समझिए, सुनने में आया है उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए वो दिल्ली आ पहुंची है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और वो गंडों की कटरिया कोमराम भीम अपने शरीर के ऊपर खून डाल के जंगली जानवर की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और दूसरी तरफ उनके साथी बेहोशी के दावा और फंदा लगाकर जंगली जानवर को पकड़ने का इंतजार करती है। फिर अचानक एक टाइगर भीम के ऊपर हमला करने के लिए आती है और वो दौड़ते हुए फंदे की तरफ आ जाती है और उनके साथी टाइगर को फंदे में फंसा लेती है। फिर राम उस टाइगर को पकड़ने के बाद कहती है, सॉरी दोस्त, जरूरत पड़ी इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा। टाइगर के अलावा ये लोग और भी बहुत सारी जानवर को पकड़ती है और क्यों ये लोग इतने सारे जंगली जानवर को पकड़ती है ये आगे आपको पता चलेगा। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और भीम अपनी असलियत छुपा के कोमराम भीम से अख्तर बन जाती है और ये सब भीम इसलिए करता है ताकि दिल्ली में किसी को भी उनकी असलियत पता ना चले। तो दिल्ली में आके भीम एक मोटरनिकल गैराज में काम करती रहती है और साथ ही साथ उनका मेन मिशन उस लड़की को भी ढूंढता रहता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट भीम को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग बुलाती है और राम उस प्रोटेस्टर को काबू करके ब्रिटिश ऑफिसर को जो जलवा दिखाई थी उसको मद्देनजर रखते हुए फाइनली भीम को पकड़ने का काम राम को दिया जाता है। फिर स्कॉट के पत्नी राम को कहती है कि अगर तुम उस गंडों की कटरिया को पकड़ने में सफल हुए तो इनाम के रूप में तुम्हें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया जाएगा।
तो उसके बाद अल्लूरी सीताराम भी उनको पकड़ने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन उनके पास कोमाराम भीम की कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना ही जानकारी था कि वो दिल्ली आ चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास मौजूद हो सकती है। तो बहुत सोचने के बाद पुलिस ऑफिसर अल्लूरी सीताराम उनको साथी को कहती है कि आसपास जहाँ भी कोई स्वतंत्र आंदोलन चल रही है, शायद वहाँ कोई क्लू मिल सकती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और एक ब्रिटिश पुलिस एक आदमी को बहुत जोर जोर से पीटने लगती है और भीम उस पुलिस ऑफिसर को रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अचानक जेनिफर नाम से एक ब्रिटिश लड़की आके उस पुलिस ऑफिसर को रोक लेती है और यही सीन देख के कोमाराम भीम इस ब्रिटिश लड़की जेनिफर की प्यार में पड़ जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और क्रांतिकारी आंदोलन की एक रैली चल रहा था और राम वहाँ जाकर हाथ उठा के कहती है, 1 मिनट, वहाँ वार करो जहाँ गहरी चोट लगे, चलो सीधा स्कॉट को मार डालते हैं। राम की ये बातें सुन के लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद भीम के एक साथी लच्छू राम के कंधे पर हाथ रख के कहती है, स्कॉट हम पर बहुत जुल्म की है भाई, क्या उसे मारना मुमकिन है? मैं और मेरा भाई आया हूँ, क्या आप मेरी सहायता करोगे? फिर राम कहती है, ज़रूर करूँगा। आपके भाई कहाँ है? फिर लच्छू कहती है, आइए आपसे मिलाते हैं। उसके बाद जाते जाते रास्ते में जब पुलिस इन लोगों को रोकती है, फिर राम पुलिस वालों से बात करने के लिए आते हैं, तभी वहाँ एक कांस्टेबल राम को सैल्यूट करती है। उसी वक्त लच्छू को ये पता लग गया है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है और मौका मिलते ही लच्छू भागने लगा। राम भी उसकी पीछा करने लगा था, तो दौड़ते दौड़ते लच्छू नदी के किनारे एक भीड़ के साथ गल मिल जाते हैं और दूसरी तरफ राम जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वही उसके हाथ लगते लगते हाथ से फिसल गया और तुरंत राम नदी के उस ब्रिज के ऊपर चढ़ के लच्छू को ढूंढने की कोशिश करता है। और उसी वक्त ठीक उनके नीचे मौजूद रेल ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन हादसा होती है। कुछ तेल की टैंकर पानी में गिर जाती है और सारा पानी में आग लग जाती है और उस आग के बीच एक छोटे लड़का फंस जाती है। उसके बाद राम ऊपर से उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ भीम भी वहाँ मौजूद थी और वो भी उस बच्ची की बचाने की कोशिश करता है और लास्ट में राम और भीम दोनों मिलके इस लड़का की जान बचा लेती है और इसी वजह से इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और मूवी की पहली सॉन्ग भी आती है और इस सॉन्ग में मेनली भीम और राम की दोस्ती को ही दिखाया जाता है। और उसी वक्त राम एक आर्टिस्ट की मदद से लच्छू की एक पेंटिंग बना लेती है और यही पेंटिंग राम लोगों को दिखा दिखा के लच्छू को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। फिर रास्ते में जेनिफर को दिखाई पड़ती है और भीम उसे देखता ही रहता है और राम ये सब देखकर भीम को कहती है, क्या अख्तर खूबसूरत है क्या? तो भीम कहती है, खूबसूरत तो है भाई। फिर राम कहती है, बात करना चाहोगे? फिर भीम कहती है, कैसे? क्योंकि भीम को इंग्लिश नहीं आती थी और जेनिफर को इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर राम कहती है, अरे गुरु, लड़की से बात करने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं, खुद बनाना पड़ती है। फिर राम कुछ लोहे की कीले लेके रास्ते में फेंक देती है, जिसके वजह से जेनिफर की कार पंचर हो जाती है। फिर जेनिफर आके उन दोनों से कहती है, प्लीज़ हेल्प मी, मेरा कार पंचर हो चुकी है। फिर भीम कहती है, जी मेम साहब, मेरा दुकान पास में ही है, मैं 5 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन जेनिफर को ये हिंदी बातें समझ में नहीं आती है। फिर राम जेनिफर को इंग्लिश में कहती है कि ये कार ठीक करने में पूरे 5 घंटे लग जाएंगे। फिर जेनिफर इन दोनों से पूछती है कि नज़दीक में कोई बस स्टैंड वगैरह है क्या, जिससे मैं मेरा घर जा सकूं। लेकिन राम कहती है, नज़दीक कोई बस स्टैंड वगैरह कुछ नहीं है, आप चाहे तो इसकी बाइक से जा सकते हो। तो जेनिफर भीम की बाइक से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जाते जाते रास्ते में ये दोनों एक मार्केट में रुकती है, क्योंकि जेनिफर को थोड़ा सा मार्केटिंग करना था। इसी बीच एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरे की भाषा समझ में ना आने के कारण चाहते हुए भी ज़्यादा बातें कर नहीं सका। तो जेनिफर मार्केट से एक कपड़े ले रहा था। इसी बीच भीम आके कहती है कि ये कपड़े आपके लिए नहीं है, ये बच्चों की कपड़ी है। फिर जेनिफर कहती है, इट्स नॉट फॉर मी, हम लोगों के घर में एक छोटी बच्ची है, उनके लिए मैं ये कपड़े ले रहा हूँ। फिर भीम को इस बात की भनक लग जाती है, शायद ये मल्ली के लिए ले रही है। फिर भीम एक बेंगल की शॉप में जाती है और खुद ही एक बेंगल बना के जेनिफर को देती है और कहती है, ये उस लड़की को दे देना, वो बहुत खुश होगी। फिर ब्रिटिश सोल्जर उस मार्केट में आ जाती है और जेनिफर भीम को एक चिट्ठी देकर उस सोल्जर के साथ चली जाती है। घर में जाने के बाद जेनिफर मल्ली को वो बेंगल देती है और इसे पाके मल्ली बहुत खुश नज़र आती है। फिर मूवी की सीन चेंज होती है और भीम राम के पास आती है और कहती है
कि भाई मैंने बात की उससे। फिर राम पूछती है तो कैसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो जेनिफर को लेकर इन दोनों के बीच कुछ इधर उधर की बातचीत होती है और लास्ट में राम पूछती है और क्या बात हुई बताओ। फिर भीम कहती है बहुत सारी बात हुई है भाई, लेकिन जाते जाते वो लास्ट में कही है पार्टी कम, ऐसा बोल रहा था भाई और ये दिया है। ये बोल के भीम राम को एक चिट्ठी निकल कर देती है। फिर राम उस चिट्ठी को खोल के कहती है ये तो आज है, अभी है, चल निकल। फिर भीम कहती है तुम भी चलो ना भाई। राम कहती है ठीक है चलो। फिर राम और भीम दोनों सूट बूट पहन के उस पार्टी में जाती है और जेनिफर भीम को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो भीम को डांस करने के लिए ले जाती है, लेकिन भीम को ये अंग्रेजी वाला डांस नहीं आती थी। फिर एक ब्रिटिश लड़का जो जेनिफर को चाहते थे और वो भीम को डांस फ्लोर में गिरा देती है और सबके सामने वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। और राम आके भीम को उठाती है और उस लड़के को कहती है चलो देसी डांस करते हैं। यहीं पे मूवी की सबसे सुपर हिट सॉन्ग नाचो नाचो की कास्ट होती है। और बेसिकली इस गाने में सबके साथ एक डांस कंपटीशन होती है जिसमें सारे इंग्रेज तो पहले ही हार जाती है और लास्ट में भीम और राम के बीच मुकाबला होती है। फिर राम भीम की गर्लफ्रेंड को देख के ये समझ जाते हैं कि वो भीम को जीतते हुए देखना चाहती है, इसीलिए राम खुद हारकर भीम को जिता देती है। और भीम की इस जीत को देखते हुए भीम का गर्लफ्रेंड जेनिफर बहुत खुश हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब राम और भीम घर लौट रहा था, रास्ते में फिर से जेनिफर के साथ मुलाकात होती है और जेनिफर भीम को कहती है कि आप मेरे घर में कॉफ़ी पीने चलोगे। और भीम तुरंत राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके घर में मल्ली है तो शायद वो मल्ली से अपनी मुलाकात कर सके। लेकिन राम जेनिफर की कार के पीछे एक पेंटिंग देखती है और वही सेम कलर लच्छू के हाथ में भी लगी हुई थी और राम को इससे अंदेशा लग जाता है कि शायद लच्छू एक पेंटर हो सकती है। तो राम लच्छू को वहाँ जाके ढूंढते हैं जहाँ कार को पेंटिंग की जाती है और वहीं से लच्छू राम के हाथों पकड़े जाते हैं। लेकिन भीम जब पैलेस के अंदर दाखिल हो रहा था तब एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर उनको रोकती है। फिर जेनिफर के कहने पर उसे छोड़ देती है। बाद में जब दोनों अंदर बैठ के कॉफी पी रहे थे उसी वक्त भीम मल्ली की आवाज़ सुनती है और वो जेनिफर से कहती है कि मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। और जेनिफर जब खाना लाने के लिए जाती है उसी मौके में भीम मल्ली को ढूंढने में चली जाती है और मल्ली उनको एक कैद खाने में मिलती है। फिर वो भीम को कहती है मुझे यहाँ से ले चलो वरना माँ की बहुत याद आती है। और भीम कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता मल्ली, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊँगा। और मल्ली बहुत रोती है और भीम को छोड़ना नहीं चाहती थे, लेकिन भीम वही प्यारी सी गीत गाते गाते मल्ली के पास से चला जाता है। फिर घर लौट के भीम अपने साथियों से कहती है मल्ली को वहाँ से निकलना होगा, छुप छुप के नहीं, डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा, जो भी रास्ते में आएगा उसे काट डालेंगे। दूसरी तरफ लच्छू अपने भाई के बारे में कुछ ना बताने के कारण राम उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करती है और फिर लच्छू उसे कहती है तेरे जैसे अंग्रेजों की तलवे चाटने वालों के हाथ नहीं लगेगा मेरा भाई, जंगल की शेर है वो, हमेशा आज़ाद रहेगी। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और राम की गर्लफ्रेंड सीता को दिखाया जाता है और गांव का लोग सीता को कहती है 7 साल होंगे उसे गए होगे, कब तक राह देखोगी इसकी, ये गांव ये लोग कुछ भी याद है उसे, हम लोगों को बहुत सारे वादे करके गया है वो, हमें तो छोड़ो कम से कम तुम्हें तो याद कर सकती है। और गांव वालों की इन सब बातें सुन के सीता थोड़ा सा दुखी होते हैं। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और लच्छू इसी हालत में इस कमरे के अंदर पड़ा रहता है और तभी उनके पास एक सांप आती है और लच्छू उनको पकड़ लेती है। फिर जब राम दोबारा पूछताछ करने के लिए आती है उसी वक्त लच्छू ये सांप राम के ऊपर फेंक देती है और वो सांप उसे काट लेती है। फिर लच्छू कहती है इस सांप की जहर का तोड़ तो गोरों के पास भी नहीं है, तू 2 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा। फिर राम लच्छू की हाथ की रस्सी काट देती है और कहती है जाओ जियो। उसके बाद राम जब अपने दोस्त भीम के साथ मिलने के लिए आ रहा था वहीं से उनके ऊपर सांप की जहर के असर होने लगा है। दूसरी तरफ भीम अपने साथियों के साथ फाइनल प्लान बना के मल्ली को छुड़ाने के लिए जा रहा था और उसी वक्त भीम को पीछे से कुछ सामान गिरने की आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो लौटकर पीछे जाके देखती है राम बहुत नाजुक हालत में नीचे पड़ा हुआ है और राम की हाथ को देखने के बाद भीम को पता चल जाता है कि सांप ने उसे काटा है। फिर भीम अपने साथियों के साथ जड़ी बूटी से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। फिर वो शिवलिंग के सामने राम के लिए प्रे करती है और उनकी रक्षा माला जो है राम को दे देती है और सेम इसी तरीके की एक माला राम लच्छू के गले में भी देखे थे और इसी से ही भीम के ऊपर राम की थोड़ा सा डाउट हो जाती है। उसके बाद फिर भीम राम को ले जाके बिस्तर पे सुला देती है और कहती है जोरी बेटी काम करने लगी है भाई, तुम कल तक ठीक हो जाओगे।
फिर भीम जब यहाँ से जाने लगते हैं, राम उसके हाथ पकड़ के उसको रोकना चाहते थे। फिर भीम राम के पास और थोड़ा सा टाइम रुकती है और वो कहती है, अन्ना मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैं अख्तर नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, भीम गंडू का बेटा। अंग्रेज़ों ने हमारे गांव की एक बच्ची को उठा लिया, उसको कैसे बचाया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज रात उसे लाने के लिए जा रहा हूँ भाई। अगर सलामत लौटा तो फिर से मुलाकात होगी, और अगर जान चली गई तो खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी, चलता हूँ अन्ना। तो भीम की असलियत जानने के बाद राम उसे पकड़ने के लिए बेताब हो जाते हैं। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और स्कॉट को इंडिया लौटने के कारण ब्रिटिश पैलेस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। अचानक भीम और उनके साथी एक ट्रक लेके पैलेस के अंदर घुस जाती है और वो ट्रक से बहुत सारे जंगली जानवर छोड़ देते हैं, जिससे सब कुछ पूरे तहस नहस हो जाते हैं। उसके बाद भीम ब्रिटिश सोल्जर को पीटते हुए मल्लिक को ढूंढती रहती है, लेकिन अचानक जेनिफर उनके सामने आ जाती है और वो उसे सेफ रहने के लिए कार के अंदर बंद कर लेती है। दूसरी तरफ स्कॉट और उनके फैमिली छुपने के लिए एक कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक सिपाही जोर जबरदस्ती मल्लिक को उसी कमरे के अंदर बंद करके चाबी अपने पास रख लेती है। फिर भीम ये सब देख के चाबी उससे छीन लेती है। उसके बाद भीम जस्ट वो कमरे को खोलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन अचानक राम वहाँ एक रात लेकर हाजिर हो जाते हैं और भीम उसे देख के एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम पुलिस वाला हो? फिर राम कहती है, ब्रिटिश सरकार के साथ बगावत करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ, सिलेंडर कर दो अख्तर। लेकिन भीम सिलेंडर नहीं करती है और वो अपनी बातें राम को समझाना चाहते थे। इसी दौरान भीम राम से बहुत मार खाते हैं और वो चाबी फिसल कर एक मैनहोल में गिर जाती है। इसी वजह से भीम राम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तो चाबी खो जाने के वजह से भीम मल्ली को लाने के लिए छत से महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन राम छत के ऊपर ही भीम को पकड़ लेती है और नीचे स्कॉट मल्ली के ऊपर बंदूक तान के कहती है कि सिलेंडर कर दो, नहीं तो मैं मल्ली को गोली मार दूंगा। तो उसके बाद भीम को मजबूरन सिलेंडर करना ही पड़ता है और उसे पकड़ने के इनाम के रूप में राम को एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और राम की पास्ट टाइम का कहानी दिखाई देती है। राम के पिता वेंकट रामराजू ब्रिटिश फोर्स में काम किया करता था, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के ऊपर हुए जुल्म को देखते हुए वो ब्रिटिश फोर्स छोड़ देती है और वो अपने गांव वालों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग देना शुरू करती है ताकि वो लोग ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ लड़ सके। लेकिन वेंकटा रामराजू के अलावा और किसी के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए लकड़ी से बनाया हुआ हथियार से सबको ट्रेनिंग दिया करता था। वेंकट रामराजू की 2 बेटे और 1 भाई था। बड़ी बेटा राम इन्हीं लोगों के साथ अपने बाप की ट्रेनिंग लेता था और भाई ब्रिटिश पुलिस में थी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। फिर एक दिन वेंकट रामा की साथी उनसे कहती है, बहुत हो चुका है लकड़ी के बंदूक, हमें अब असली हथियार चाहिए। फिर वो सबको कहती है, तुम्हें पता है एक गोली की कीमत कितना होती है? कहते हैं बाजार में 15 रुपये की भाव से मिलती है। हमें तो एक गोली की कीमत उस दिन पता चला था जिस दिन अंग्रेजों ने गांव के सरपंच को मारा था, क्योंकि उनको मारने के लिए जब एक ब्रिटिश फोर्स बंदूक तानती है, ठीक उसी समय स्कॉट उसे रोक के कहती है, ये बुलेट 7 समुंदर पार करके आती है, इसकी कीमत इन देसियों से कहीं ज़्यादा है। और एक हथौड़ी से वार करके स्कॉट उसे मार दिया था। फिर वो और कहती है, जिस दिन ये गोली एक अंग्रेजों की छाती को छलनी करेगी, उसी दिन हमें इनकी असलियत पता चलेगा और मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम लोग झुकोगे नहीं, तब तक मेहनत करते रहो। और राम ये सभी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर राम रात को अपने बाप की बंदूक चुरा के उसे चलाती है, लेकिन बाद में वेंकटा को यह पता चल जाता है। फिर राम को बहुत डांटने लगती है और उसे भी सीता आ जाती है और वो वेंकटा को कहती है कि मैंने आपके बंदूक राम को दी थी और राम बहुत अच्छी बंदूक चलाती है, मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वेंकटा रामराजू राम की निशाना देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वेंकटा लौट के ये सभी बातें अपने साथी को कहती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक ब्रिटिश फोर्स ने उनके ऊपर हमला बोल देती है और उनके पास बंदूकें न होने के कारण सभी लोग भागने लगती है। सिर्फ वेंकटा अकेला ही अंग्रेजों के मुकाबला करने लगा था। कुछ समय बाद वेंकटा की गोली खत्म हो जाती है। फिर राम पूरे गोली ले आती है। थोड़े टाइम बाद वेंकटा को 2 गोली लग जाती है, एक पीछे और दूसरी उनकी उंगली में लगती है। फिर वो राम को कहती है, बेटा अगर आपकी बाप के रास्ते पे चलना है तो लगा निशाना। फिर राम ब्रिटिश फौज को अच्छी से जवाब दे रहा था, लेकिन उसी वक्त उनकी माँ और उनके भाई की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन वेंकटा फिर राम को कहती है, बेटा लोड एंड फायर, और वो सारी ब्रिटिश सोल्जर भाग जाती है।
फिर वेंकटा राम को कहती है कि देखा बेटा, एक बंदूक और सब पीछे भाग गया। अगर सबके पास हथियार होता तो ये इंग्लिश देश छोड़ के भाग जाता। मुझे वादा करो राम कि एक दिन हर हाथ में हथियार होगा। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और कहानी प्रेजेंट में आती है। राम सीता को एक चिट्ठी में लिखती है, प्यारी सीता, यहाँ सब प्लान के मुताबिक सही चल रहा है। मैं जहाँ काम करता हूँ, अंग्रेज वहाँ से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं और हर चालान के साथ हिफाजत के लिए एक ऑफिसर भेजता है। मुझे यह मौका जल्दी मिलेगी, फिर हम सब के हाथ में एक हथियार होगा। लेकिन मैं जिसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसी को ही चोट पहुँचा रहा हूँ और मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया हूँ। क्या उसकी कीमत में ये सब हथियार लेना ठीक होगा? तुम तो मेरे साथ हो ना सीता। फिर मूवी की सीन चेंज होती है और स्कॉट राम को कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ नौजवान, तुम्हें जल्दी इनाम मिलेगा। एक अकेले हिंदुस्तानी ने ऐसी तबाही मचाई, तुम लोग कुछ नहीं कर सके। उसे ऐसी सज़ा दो कि दोबारा कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत ना करे। फिर वो आसपास सभी इलाके में माइकिंग कर देती है और कहती है कि स्कॉट के बंगले में जो घुसपैठिया पकड़ा गया है, कल उसे सजा देना है। तुम सब लोगों का वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, ये स्कॉट की आदेश है। फिर दूसरे दिन भीम को सबके सामने लाती है और उसे अपने गुनाह कबूल करके स्कॉट के सामने माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो अपने गुनाह कबूल करने के लिए राजी नहीं होते, इसीलिए राम चाबुक से भीम को पीटते रहते हैं। थोड़ी देर बाद स्कॉट की पत्नी एक लोहे के किले लगे हुए चाबुक देती है और कहती है, ट्राई दिस वन। फिर वो चाबुक से राम एक पोल पे वार करती है और भीम के पास जाके कहती है, ये सजा नहीं रुकने वाली है अख्तर, सिलेंडर करके अपनी जान बचा लो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन फिर से अख्तर सिलेंडर नहीं करती है और वो बहुत मार खाती है और मूवी की सेट सॉन्ग कुमरम भीमुरो यहीं पे कास्ट होती है। फिर वहाँ मौजूद सारे लोग भीम के ऊपर होते बेतहाशा जुल्म देखकर ब्रिटिश फोर्स के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन राम किसी भी तरीके से भीम को वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और राम वही जगह आते हैं जहाँ भीम की खून गिरा था। फिर राम के चाचा राम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाती है और वो कहती है, इस बार बंदूक की डिलीवरी करने के लिए तुम्हें चुना गया, ये देखो चिट्ठी। तो राम इसी के लिए ब्रिटिश पुलिस फोर्स में काम करता था ताकि अपनी पापा की सपने को पूरा कर सके। लेकिन राम अपने चाचा को माना कर देते हैं और कहते हैं, परसों भीम की फांसी है और मुझे उसे बचाना होगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर उनके चाचा बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन राम नहीं मानती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है। स्कॉट और राम के बीच भीम की फांसी को लेकर बातचीत होती है और राम स्कॉट को कहती है, जिस लड़की को वो लेने आया था इसी के सामने इसका फांसी दे देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनकी फांसी देते हैं तो शायद हंगामा मच सकती है, इसीलिए जमुना के किनारे कोई सुनसान जगह में इसकी फांसी देते हैं। लोगों को कानों कानों तक खबर नहीं लगेगी और स्कॉट भी राम के बातों से पूरी तरीके से सहमत हो जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और राम कुछ गोलियों से बारूद निकलते हुए दिखाई पड़ती है। फिर वो ये खोखला गोली बंदूक के अंदर डाल देती है, क्योंकि काल जब भीम को फांसी देने के लिए ले जाया जाएगा यही बंदूकें सिपाही के पास होगी, जिससे कि भीम और मल्ली आसानी से वहां से भाग सके। और भीम को जब फांसी देने के लिए ले जा रहा था उसी वक्त राम के चाचा उसके हाथ में एक ब्लेड दे देती है। फिर राम जब स्कॉट के साथ हैंडशिप करती है उसी वक्त राम के हाथों में जो बंदूक की बारूद लगी थी वो स्कॉट के हाथों में भी लग जाता है और यही से स्कॉट को थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और राम स्कॉट को रास्ते में ही एक पैर की मदद से मारने की प्लान बना लिया था, लेकिन वो पैर स्कॉट के सामने ना गिरकर कार के पीछे की तरफ गिरता है, जिससे वो बच जाती है और राम की कार में एक फायर कर देती है, जिससे राम का कार भी पलटी हो जाती है और उसके पीछे एक लकड़ी घुस जाती है। लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभलते हुए मल्ली को लेके भीम के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ भीम उस ब्लेड की मदद से अपने हाथों की रस्सी को काट लेती है और वहाँ मौजूद सारे सिपाही भीम को गोली मारना चाहती है, लेकिन उनकी बंदूक काम नहीं करती, क्योंकि राम उस बंदूक की गोली को पहले ही खराब कर दिया था। उसके बाद राम जब मल्ली को लेकर भीम के पास पहुंचती है उसी वक्त एक ब्रिटिश पुलिस अपने बंदूक में अच्छे गोली डालकर भीम को मारने के लिए बंदूक तानती है, लेकिन राम अपने पिस्तौल की मदद से उसे मार देती है और भीम सोचती है कि उसे मारने के लिए राम गोली चलाई थी। फिर भीम राम को मारकर मल्ली को लेकर फरार हो जाती है। दूसरी तरफ राम ब्रिटिश फोर्स के हाथों में पकड़ा जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और राम अपने गांव से आने के समय अपने सभी गांववासी के साथ जो वादे किए थे वो दिखाया जाता है। राम अपने लॉकेट को तोड़ के सीता को आधा हिस्सा दे के कहती है,
सीता, मेरे दिल के आधा हिस्सा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सीता, मेरी हिम्मत तो मेरी ताकत है, तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी। फिर राम अपने गांव वाले से कहती है, काका, भैया, चाचा, मैं आप सबसे वादा करता हूँ, इस गांव के सभी क्रांतिकारी के लिए मैं हथियार हासिल करके रहूँगा और इसी की बाद में मैं इस गांव में कदम रखूँगा, माँ गोदावरी की कसम। उसके बाद राम नाव से जाने लगते हैं और सभी लोग उसको अलविदा कहती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है। स्कॉट और उनके एक साथी मिलके भीम को पकड़ने का प्लान बना रहा था। एक ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट को एक मैप के जरिए समझाते हुए कहती है वो फांसी के जगह से ज़्यादा आगरा तक भाग सकती है। हमने पूरे गांव को घेर लिया, एक एक कोना छानकर हर जगह नाकाबंदी करवाने जा रहे हैं। अस्पताल, ऑफिस, मंदिर, किसी भी जगह छूट नहीं रही है। बस एक ही जगह बाकी है, हाथरस। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में हम लोग उसे पकड़ लेंगे। फिर स्कॉट कहती है, ठीक है, इसी काम पे लगे रहो। फिर स्कॉट राम को देखने के लिए जेल में आती है और राम जेल के अंदर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई पड़ती है और ये सब देख के स्कॉट बहुत नाराज हो जाते हैं और वो अपनी सिपाही को कहती है कि इसकी पैरों में इतनी चोटें पहुंचाओ दोबारा अपनी पैरों से खड़ा हो ना सके। फिर 2 सिपाही उनकी पैरों में बहुत ज़ोर ज़ोर से वार करती है और उसे ले जाके एक अंडरग्राउंड में रख देती है। फिर मूवी की सीन चेंज होती है। पुलिस भीम और उनके परिवार को ढूंढते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ भीम और उनके परिवार को पुलिस की नज़रों से बचने के लिए हर 2 दिन में अपनी जगह बदलना पड़ रहा था। फिर ये लोग सीता के घर में जा पहुंचती है और पुलिस वहां भी पहुंच जाती है। फिर सीता सामने आके इस पुलिस ऑफिसर को कहती है, हमारी मदद करो साहब, इन सबको अस्पताल ले जाना है, यहाँ चेचक फैल गया है। फिर वह पुलिस ऑफिसर सीता को अपने पास आने के लिए मना करती है, लेकिन सीता फिर भी उस पुलिस ऑफिसर के पास आ रहा था और इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने के डर से वो पुलिस ऑफिसर सीता के पेट में एक लात मार के वहाँ से चली जाती है। फिर भीम आके सीता को उठाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों किया? सीता कहती है, जरूरतमंद की हमेशा मदद करना चाहिए, मेरा मंगेतर कहती थी। फिर वो पूछती है कि तुम कौन हो? मैं सीता, विशाखापट्टनम से, मैं मेरी मंगेतर से मिलने के लिए दिल्ली आया हूँ। फिर भीम पूछती है, तुम्हारी मंगेतर अब है कहाँ? वो कहती है, ब्रिटिश पुलिस में काम करती है। फिर सीता के गले के एक लॉकेट को देखकर भीम चौंक जाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही एक लॉकेट भीम राम के गले में भी देखे थे। फिर सीता राम की सारी कहानी भीम को कहने लगती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होके पास्ट के कहानी दिखाने लगती है, जो सीता राम को कह रहा था। राम पहले तो अपनी बंदूक की मदद से सारे ब्रिटिश फोर्स को भगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से लौट आती है और उनके पापा वेंकटा रामराजू को सरेंडर करने को कहती है। फिर वेंकटा हाथ ऊपर करके ब्रिटिश सोल्जर के पास पहुंचती है, लेकिन उनके पूरे शरीर में बम लगे हुए थी। फिर वेंकटा राम को खुद के ऊपर फायर करने के लिए कहती है। फिर राम फायर करके बम को फोड़ देती है और वो सारे सोल्जर मारे जाते हैं और अभी राम के बारे में यह सब जान के एकदम चौंक जाते हैं। फिर वहाँ मौजूद एक औरत राम के बारे में सीता से और पूछताछ करती है। फिर सीता कहती है, हथियारबाज राम के हाथ लगने ही वाला था, लेकिन उसका एक सच्चा दोस्त थी, उसे बचाने के लिए वो सब कुछ दांव पे लगा दिया और वो अपने दोस्त को छुड़ा भी लिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद पकड़े गए। सरकार ने मुझे ये चिट्ठी भेजी है, आज से 2 दिन बाद उनकी फांसी है और लिखा है कि डेड बॉडी लेने के लिए आ जाना। और फिर सीता रोने लगती है। फिर भीम कहती है, इन्हीं हाथों से मारा और एक सच्चे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर भीम सीता के पास आती है और कहती है, सीता जहाँ है राम को वह आना ही होगा, वो आएगा, मैं उसे लाऊंगा। उसके बाद भीम अपने गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलती है और वो एक मैप के जरिए जेल के सारी जानकारी भीम को दे देती है। फिर भीम उस जेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि राम अंडरग्राउंड की कौन सी कमरे में कैद है। फिर भी मिट्टी में एक खास तरीके की आवाज़ देती है। फिर राम उस आवाज़ को पहचान के सेम वैसे ही आवाज़ करती है। फिर दोनों ही इस तरीके की आवाज़ करते करते भीम राम को ढूंढ लेती है और इस आवाज़ की सुर बेसिकली उस नाचो नाचो सॉन्ग की था, क्योंकि इन्हीं सुर की म्यूजिक में डांस करके दोनों मिलके अंग्रेजों को हराया था। और भीम राम से मिलके कहती है कि तुम इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो और मैं तुम्हें इतना बोल के भीम रोने लगती है। फिर राम कहती है, किसने बताया? फिर भीम लॉकेट की वो आधा हिस्सा राम को देते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं। फिर भीम कहती है, राम को सीता से मिलाने के वादा किया है मैंने, चाहे इन गोरों की लंका ही क्यों न जलानी पड़े। फिर वो राम को अपने कंधे में बैठाकर भागने लगती है। उसी वक्त ब्रिटिश फोर्स भी उनके ऊपर हमला बोल देती है। राम भीम के कंधे के ऊपर बैठकर बहुत अच्छे फाइट करते रहते हैं, क्योंकि उनके पैरों की हालत बहुत खराब था और वो ब्रिटिश सोल्जर की बंदूक छीनकर बहुत सारे सोल्जर को मार देती है।
फिर वो दोनों एक टावर में चढ़ जाती है और उससे छलांग लगाकर दीवार के उस पर जंगल की ओर भाग जाती है। और जब ये खबर स्कॉट के पास पहुंचती है, फिर स्कॉट एल्बर्ट को स्पेशल फोर्सेस भेजने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ भीम जंगल में जोड़ी बटियों की मदद से राम के पैर को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे जंगल में भगवान श्री राम की एक मंदिर दिखाई देती है और वहीं से वो झंडे के कपड़े लाकर राम को पहना देती है। लेकिन फिर से दोबारा भीम भगवान श्री राम के हाथ से तीर कमान लाकर उसके पास रख देती है। फिर भीम जब पानी पी रहे थे, ठीक उसी वक्त एक तीर बिल्कुल उनके सामने से गुजरती है और वो जाके एक ब्रिटिश सोल्जर को लग जाती है। फिर भीम को पता चल जाता है कि ब्रिटिश फोर्स उनको मारने के लिए आ चुकी है और वो तीर भीम को बचाने के लिए राम ने चलाई थी। फिर भीम पानी में डुबकी लगाकर छुप जाते हैं, लेकिन राम छुप छुप के ब्रिटिश सोल्जर को तीर से मार रहा था। फिर भीम और राम के साथ ब्रिटिश फोर्स की एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। फिर कुछ समय बाद राम कहती है कि एडवर्ड, मैंने आपके बाप से वादा किया था कि हर हाथ में हथियार होगा। फिर एडवर्ड उसे टॉर्च लाइट से ढूंढती है और राम भगवान श्री राम के लुक में नजर आते हैं और उसी समय वो अपने तीर में आग लगाकर ब्रिटिश सोल्जर की तरफ छोड़ देती है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है और कुछ सोल्जर मारे भी जाते हैं। फिर एडवर्ड राम के हाथ में एक गोली मार देती है और भीम एक मोटरसाइकिल को लात मार के खिलौना की तरह घुमाकर उसे एडवर्ड के ऊपर फेंक देती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर एक भल्ला से भीम उसे मार देती है। फिर राम ये सब देख के भीम को कहती है, भीम, इन जैसे राक्षसों को छोड़, महासुर का संहार करना है तो आ। फिर भीम एक बाइक लेके और राम एक घोड़े के ऊपर सवार होके स्कॉट के बांग्लो की तरफ चल पड़ता है। फिर राम के कहने पर भीम अपनी बाइक तेज गति से ले जाकर एक स्लोपिंग के ऊपर छोड़ देती है और दूसरी तरफ से राम अपने तीर में आग लगाकर उस बाइक की टैंकी को हिट कर देती है, जिससे पूरे बाइक में आग लग जाती है और एक खिड़की से वो बाइक स्कॉट के महल के अंदर घुस जाते हैं और पहले से ही महल के अंदर भारी मात्रा में गोलाबारी मौजूद थे। फिर उसके ऊपर आग लगने के कारण बहुत सारे तेज धमाके होते हैं, जिससे लगभग उनके पूरे महल तबाह हो जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर के साथ साथ स्कॉट की पत्नी भी मारे जाते हैं। फिर भीम वहाँ बहुत सारे हथियार लेकर आते हैं और राम से कहते हैं, अब हर हाथ में हथियार होगा। फिर अचानक से स्कॉट इन दोनों के ऊपर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन राम ये सब देख लेती है और एक तीर स्कॉट के ऊपर चला देती है। फिर राम अपने बात स्कॉट को सुनाते हुए भीम को कहती है, 7 समुंदर पार करके अंग्रेजों के जहाज में आई ये बुलेट, एक देसी की जान से कई ज्यादा कीमती बुलेट, लौटा दो भीम, वो दिल में सजा कर रखेगा। फिर भीम स्कॉट को शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाते हैं। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है। भीम और राम एक फुल ट्रक हथियार लेके राम की गांव पहुंचती है। फिर भीम सीता के साथ राम को मिलाती है और सीता राम को देख के बहुत भावुक होके भीम को नमस्कार करती है और दूसरी तरफ भीम की गर्लफ्रेंड जेनिफर भी भीम के साथ आ जाती है। फिर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट बात, मूवी की ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीन थी, छोटे छोटे घटनाएं थी, जो एक स्टोरी की मदद से सब कुछ एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में और पूरी मूवी की मज़ा उठाइए।